कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गौरव वल्लभ जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका आज तक में। बहुत बहुत धन्यवाद। इस टोपी के साथ आप दिखाई दे रहे हैं, प्रधानमंत्री ने भी इससे शुरुआत की है आज। मैं तो कहूंगा प्रधानमंत्री जी आप भी अपने सर के टोपी पे एक साइड में 4 धाम 4 काम लिखवाइए और उत्तराखंडी स्वाभिमान लिखवाइए और कांग्रेस के ब्रांड एम्बेसडर बन जाइए, क्योंकि आपने टोपी तो पहन ली आज, पर ये 4 धाम 4 काम की जो प्रतिज्ञा हमने ली है वो प्रतिज्ञा आपने नहीं ली। आपने प्रतिज्ञा ली उत्तराखंड को बेरोजगारी में देश में नंबर 1 बनाने की। आपने प्रतिज्ञा ली प्रधानमंत्री मोदी जी और आपकी डबल इंजन की तथाकथित धुआं छोड़ू सरकार ने उत्तराखंड को महंगाई देश से 30% ज्यादा देने की। आपने प्रतिज्ञा ली मोदी जी कि यहां से पलायन जो युवाओं का है उसको बढ़ाने की। आपके मुख्यमंत्री ने प्रतिज्ञा ली खनन अवैध खनन को बढ़ावा देने की। आपके जो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाले मुख्यमंत्री हैं, एक तो बेचारे मैंने सुना है कि मैच चालू होने से पहले ही रिटायर्ड हट हो गए, दूसरे वाले पता नहीं उत्तराखंड में कहाँ है, कौन से शहर में है। आपको मिले तो मेरे से जरूर उनकी फोन पे बात कराना, क्योंकि ना तो उत्तराखंड के निवासी उनको देख पा रहे हैं ना उनकी पार्टी के लोग उनको देख पा रहे हैं। और तीसरे जो मुख्यमंत्री है वो खनन का किस तरह इलीगल माइनिंग को पनपाना है उसके ऊपर उन्होंने पीएचडी कर रखी। तो प्रधानमंत्री जी टोपी तो पहनी है, पर ये 4 धाम और 4 काम और उत्तराखंडी स्वाभिमान आप पिछले 5 साल में आप और आपके यहाँ पे तथाकथित 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाले मुख्यमंत्री तीनों ही भूल चुके थे। गौरव जी, तीरथ जी जो दूसरे मुख्यमंत्री हैं वो तो इस समय तीरथ करने में लगे हुए हैं, लगातार मंदिरों में जा रहे हैं। 4 काम की शुरुआत की है आपने, क्या लग रहा है, क्या रिस्पांस मिल रहा है इस समय पहाड़ में? देखिए, ये जो 4 धाम 4 काम है ये कोई अचानक से नहीं बने। 6 महीने से हम इस पे काम कर रहे हैं और मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं। ये 4 धाम 4 काम बनाने के लिए हर ब्लॉक लेवल पर हमारे कार्यकर्ता गए, लोगों से पूछा कि आपकी क्या क्या इश्यूज हैं, आपकी क्या क्या समस्याएं हैं। ये मैं आपको 200 तस्वीरें लेके बैठा हूं आपके लिए, ये दिखाने के लिए कि किस तरह ये 4 धाम 4 काम बने। हमें पता चला कि उत्तराखंड में 3 समस्याएं सबसे बड़ी है। नंबर 1 बेरोजगारी, नंबर 2 महंगाई और नंबर 3 स्वास्थ्य सुविधा हर गांव हर द्वार नहीं पहुंच रही। तो हमने प्रतिज्ञा ली कि हम बेरोजगारी को खत्म करने के लिए 4 लाख नए रोजगार का सृजन अपने कार्यकाल में करेंगे। कैसे करेंगे उसके बारे में भी मैं विवरण देने को तैयार हूं, उसकी पूरी रिसर्च रिपोर्ट लेके बैठा हूं। उसके बाद हमने पता लगाया कि उत्तराखंड की माताएं बहनें गृहिणियां, उनके ऊपर मोदी जी ने एक गैस टैक्स लगा रखा है। वो गैस टैक्स ये है कि पिछले 1 साल में प्रतिदिन मोदी जी ने रसोई गैस के सिलेंडर को 1 रुपया प्रतिदिन बढ़ाया है। वो गैस टैक्स है। तो हमने उस गैस टैक्स को कम करने के लिए प्रतिज्ञा ली कि कोई भी हालत में उत्तराखंड में सिलेंडर की कीमत 500 के पार नहीं होगी। अगर वो जो डिफरेंस होगा, जैसे आज देहरादून में सिलेंडर की कीमत 918 रुपये 50 पैसे है, तो 500 और 918 रुपये 50 पैसे अर्थात 418 रुपये 50 पैसे की सब्सिडी उत्तराखंड की सरकार भारत सरकार को देगी, क्योंकि मोदी टैक्स तो लगेगा पर हम लोगों को नहीं वो टैक्स देने देंगे, उत्तराखंड की सरकार उसको देगी। तीसरी हमने प्रतिज्ञा ली कि जो 5 लाख बॉटम ऑफ पिरामिड फैमिलीज हैं जिनका जीवन यापन महंगाई के कारण त्रस्त हो चुका है, क्योंकि पिछले 1 साल में मैंने एक कंपैरिजन किया, देहरादून में सब्जी और फलों के दाम दुगुने हो गए, खाने के तेल के दाम 70% तक बढ़े, अगर हम दालों की बात करें तो 60% तक दालों के दाम बढ़े। तो उनको महंगाई से निजात दिलाने के लिए 5 लाख परिवारों को प्रतिवर्ष 40,000 रुपए देने का काम उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार 10 मार्च से करेगी। और चौथा और अंतिम काम यह है कि हर गांव हर द्वार हम स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराएंगे। कैसे कराएंगे? बाइक एम्बुलेंस, और एक नया कॉन्सेप्ट लॉन्च कर रहे हैं, उसको कहते हैं ड्रोन डॉक्टर्स। ड्रोन के द्वारा डॉक्टर्स सुदूर इलाकों में फिजिशियन उस पेशेंट को देख भी लेगा, उसके लिए प्रेस्क्रिप्शन भी देगा और ड्रोन के द्वारा उसके घर पर मेडिकल जो दवाई है उसकी डिलीवरी भी हो जाएगी। इसका पूरा लेखा जोखा हमारे पास तैयार है। तो ड्रोन डॉक्टर, बाइक एम्बुलेंस से हर गांव हर द्वार मेडिकल सुविधा, 5 लाख परिवारों को 40,000 रुपए,
रसोई गैस के दाम नहीं होने देंगे 500 के पार। अगर मोदी जी टैक्स लगाएंगे, मोदी टैक्स, तो उत्तराखंड सरकार वहन करेगी, उत्तराखंड वासी को वहन नहीं करना पड़ेगा। और अंत में 4 लाख रोजगार। ये हमारा 4 धाम 4 काम है। मोदी जी ये जो मेरे टोपी के इस तरफ 4 धाम 4 काम और इस तरफ उत्तराखंडी स्वाभिमान लिखा हुआ है ना, इसके बारे में सोचिए। टोपी की कॉपी करने से आप इस चीज की कॉपी करने का प्रयास कीजिए। गौरव जी, आपने बीजेपी को तो घेर लिया है अपनी इन बातों से, लेकिन कांग्रेस के अंदर जो उथल पुथल मची हुई है कैसे दूर कर पाएंगे, क्योंकि विद्रोह के स्वर लगातार देखने को मिल रहे हैं। जब हमने ये कैंपेन लॉन्च किया, हमारे सारे प्रमुख नेता एक स्टेज पर बैठे। हमारा जो कैंपेन का थीम सॉन्ग था, उस पे सब साथ में थिर के एक कंबाइंड लीडरशिप के साथ कांग्रेस उत्तराखंड में चुनाव लड़ रही है। हाँ, ये बात आपका ये जो दूसरा भाग है, उससे मैं इनकार नहीं करता हूं। देखिए क्या है कि 70 सीटें हैं और कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ता हैं। सरकार आ रही है, ये हर उत्तराखंड वासी को पता है। तो हर कार्यकर्ता की इच्छा होना लाजमी है। मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता भी, मैं भी मानता हूं कि मैं भी चुनाव लड़ूं, एक दूसरा कार्यकर्ता भी मानता है। पर पार्टी लीडरशिप जब तय करती है, तो कांग्रेस का जो आइडियोलॉजिकली कमिटेड कार्यकर्ता है, वो उस निर्णय को का सम्मान करता है। और जो पार्टी लीडरशिप नीति, नियत और नेतृत्व के आधार पर तय करती है, उसको मानने का काम करता है। पर हाँ, मैं आपको कहता हूं, हो सकता है एक आध दिन के लिए कार्यकर्ता को अच्छा नहीं लगता है, पर हम उनसे आग्रह करेंगे, उनके घर जाएंगे, उनसे बात करेंगे और उनको याद दिलाएंगे कि आप कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हो, जो कांग्रेस की नीति, नियत और नेतृत्व में विश्वास करते हो। और मैं यकीन मानूं, जो सच्चा कार्यकर्ता होता है वो इस बात पे विश्वास करता है। उनको हम जो लोग थोड़े से नाराज हैं, उनको मना के एक यूनिफाइड फोर्स के साथ इस 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाली सरकार को जड़ से खत्म कर देंगे। गौरव जी, ये भी मंथन चल रहा है कि कुछ सीटों पर लोगों को बदला जा सकता है। क्या है उसकी हकीकत? और साथ ही ये भी बाहर निकल कर आया है कि कुछ सीट कमजोर हैं, जिसको डिवाइड किया गया है बड़े नेताओं के बीच में ठीक करने के लिए। देखिए, नंबर 1 चीज तो पूरी जिम्मेवारी से मैं कह रहा हूं कि अगले 12 से 14 घंटों के बीच हमारी अंतिम और फाइनल लिस्ट आ जाएगी। और कल से हमारे 70 के 70 उम्मीदवार रणभूमि में कांग्रेस के डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस के मॉडल को लेके जनता के समक्ष उपस्थित हो जाएंगे। तो रही, ये तो पहले सवाल का जवाब हुआ। दूसरे सवाल का देखिए, वरिष्ठ नेता हैं हमारे, कई वरिष्ठ नेता हैं, कई मंत्री हैं, कई पीसीसी प्रेसिडेंट्स रहे हुए हैं, कई सीएलपी लीडर्स रहे हुए हैं, कई मुख्यमंत्री रहे हुए हैं। तो सब मिल बांट के एक कंबाइंड फोर्स की तरह चुनाव लड़ रहे हैं। और सब जहां जहां जिसका जैसा परिश्रम है वो काम करेगा। तो ये रही बात आपकी कि ईयर मार्क, ऐसी कोई मुझे जानकारी नहीं है। चेहरे के बारे में कुछ डिस्कशन हो पाया आला कमान से? देखिए, मैं आपको कह रहा हूं कि एक कंबाइंड फोर्स के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं। और वो फोर्स हमने परसों दिखा दी, जब साथ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे सीएलपी लीडर प्रीतम सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी, हमारे इस राज्य के सबसे सीनियर लीडर श्री हरीश रावत जी, साथ में भूपेश बघेल जी के साथ थिर के, तो हमने एक यूनिफाइड कंबाइंड फोर्स बताया। उन तीनों लीडर्स ने सारे कार्यकर्ताओं को एक मैसेज दिया कि हम सब कांग्रेस की नीति, कांग्रेस की नियत और कांग्रेस के नेतृत्व में पूरा विश्वास रखते हैं। और उस मैसेज से आज हर कार्यकर्ता आज जमीन पर उतर चुका है। वो कांग्रेस के 4 धाम 4 काम और उत्तराखंडी स्वाभिमान की टोपी पहन के घर घर जाके लोगों को जो पिछले 5 साल के कुशासन की याद दिला रहा है और हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट मॉडल को उनके सामने प्रस्तुत कर रहा है। और भारी मतों से हम ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। मेरा आज के लिए अंतिम सवाल, बीजेपी का ये कहना है कि उनका लक्ष्य है कि इस बार बीजेपी होगी 60 के पार। कांग्रेस का क्या लक्ष्य है? अच्छा हुआ उनको पता है कि यहाँ 70 ही है। कई बार अमित शाह जी बोल देते हैं अब की बार 125 के पार, जबकि सीटें 70 ही, ऐसा भी हुआ है। देखिए, मैं पूरी जिम्मेवारी से आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि कांग्रेस यहाँ 2/3 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। और एक एक सीट की मेरे पास ब्यौरा है, आपको मैं ये भी बता सकता हूं हर सीट पर कि क्यों। और
अंतिम निर्णय तो देखो, जो पार्टी जो कार्यकर्ता होते हैं उनको तो मैं हमेशा कहता हूं कि अंतिम निर्णय तो जनता के पास होता है। हम तो हमारी ग्रोथ के मॉडल की बात करेंगे, हमारी नीति और नियत की बात करेंगे, और पिछले 5 सालों में जिन लोगों ने धर्म नगरी में भ्रष्टाचार किया हो, आस्था के साथ भ्रष्टाचार किया हो, हरिद्वार में कुंभ के मेले के दौरान भ्रष्टाचार किया हो, मैं आपको कहता हूं भगवान उन्हें माफ नहीं करेंगे। उन्होंने तो प्रभु के साथ पाप किया है और प्रभु माफ नहीं करेंगे उन्हें, क्योंकि आस्था की नगरी में उन्होंने चोट पहुंचाई। उस नगरी में जब पूरे देश के लोग वहां आस्था की डुबकी लगा रहे थे, वहां पे भी भ्रष्टाचार। आप उत्तर प्रदेश में चंदा चोरी करते हो, उत्तराखंड में आस्था के अंदर जाके भ्रष्टाचार करते हो, और फिर आप अपनी बात, मैं तो कहता हूं अगर उनमें थोड़ा बहुत भी, भारतीय जनता पार्टी में थोड़ा बहुत भी अगर उनमें कैरेक्टर होता अपनी नीति और नियत के प्रति, तो वो चुनाव ही नहीं लड़ते। और मैं चुनौती देता हूं आपके माध्यम से, बहुत बहुत हम्बल वे से मैं ये चुनौती देता हूं कि तीनों मुख्यमंत्री, जो पहले वाले मुख्यमंत्री जिन्होंने धर्मनगरी में भ्रष्टाचार करवाया, दूसरे वाले जिन्होंने कोरोना को जीव बताया और महिलाओं की जीन्स के ऊपर उन्होंने उसके अलावा कोई टिप्पणी नहीं करी, और तीसरे वाले खनन प्रेमी, तीनों को मैं चुनौती देता हूं, एक ऐसी योजना बताएं जो पिछले 5 साल में उनकी सरकार ने कंसीव की हो और इंप्लीमेंट कर दी। एक बता दे। दिस इज माई चैलेंज टू ऑल 3 ऑफ देम। एंड मैं एक छोटा सा कांग्रेस का कार्यकर्ता, कोई मैं मुख्यमंत्री नहीं रहा, कोई मैं बहुत बड़ा मंत्री नहीं रहा, एक छोटा सा कार्यकर्ता, उनसे उत्तराखंड के गवर्नेंस और डेवलपमेंट के बारे में डिस्कशन के लिए तैयार हूं। अगर वो चाहते हैं मुझे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बुला के डिस्कशन करना, मैं उसके लिए भी तैयार हूं। तीनों आ जाइए और बताएं अपने मॉडल को, उत्तराखंड का उनका क्या ग्रोथ का मॉडल है, और हम भी, हमारा भी छोटा सा कार्यकर्ता आपको बता देगा कि हमारी पार्टी का ग्रोथ का और डेवलपमेंट का और गवर्नेंस का क्या मॉडल है। उसके बाद उत्तराखंड के लोग चुनाव कर लें कि किसके गवर्नेंस और ग्रोथ के मॉडल में ज्यादा दम है। आज तक से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत साफ है, गौरव वल्लभ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उन्होंने साफ तौर पर न केवल हर तीखे सवालों का जवाब दिया, बल्कि तीनों मुख्यमंत्रियों को चुनौती दी सीधे सीधे डिबेट करने की, जिसके लिए वो खुद भाजपा के कार्यालय में जाने के लिए तैयार भी हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस टोपी को लेकर एक बहुत बड़ी मुहिम कांग्रेस चलाने की बात कर रही है, उसी कांग्रेस का ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित भी कर रही है। कैमरामैन प्रवेश राणा के साथ दिलीप सिंह राठौड़, देहरादून, आज तक।